में ब्यूरोक्रेट्स के टाइम टेबल का हाल अपने खास प्रोग्राम ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी में। जी, ऑपरेशन सर्च में सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश यादव ने ब्यूरोक्रेट्स की टाइम टेबल सुधारने के लिए क्या कुछ आदेश दिए थे। अच्छा, आप हमारा सहयोग करो। आप जिस समय हमें बता दोगे, अगर लाइन चल गई आपके टीवी पे कि ये इस समय अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठा है, उसी समय उस अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा। अच्छा, आप हमारा सहयोग करो। आप जिस समय हमें बता दोगे, अगर लाइन चल गई आपके टीवी पे कि ये इस समय अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठा है, उसी समय उस अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि अगर मीडिया ने अपने चैनल पर एक भी लाइन चला दी कि ये अधिकारी टाइम पर नहीं पहुंचा था तो उसे तुरंत सस्पेंड कर देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहे जितना भी अधिकारियों को जनता की फरियाद सुनने की हिदायत दे, लेकिन शायद अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाचार प्लस की टीम ने जब ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी के तहत जिलाधिकारी और एसएसपी के कार्यालय का जायजा लिया तो दोनों अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फरमान को शायद अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि अधिकारी अगर 10 बजे समय से ऑफिस में नहीं बैठते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं इलाहाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय पे और आप देख सकते हैं कि फरियादी बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारी साहब का कहीं पता नहीं है। साहब अभी आए नहीं है और साहब के आने का समय भी कुछ नहीं है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पे अधिकारी का कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि अधिकारी ये कार्यालय लिखा हुआ है और अभी अधिकारी साहब नहीं आए हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से चेंबर खाली है और घड़ी आप आइए देख सकते हैं डीएम साहब यहाँ बैठते हैं और डीएम साहब अभी तक नहीं आए हैं। आप समय देख सकते हैं कि समय में 10:10 हो रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारी साहब का पता नहीं है। शायद ये भी हो सकता है कि कल यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है और कल मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा स्नान है, तो हो सकता है अधिकारी वहां मीटिंग में हो, लेकिन फिर भी उनके जगह पर कोई अधिकारी को बैठना चाहिए फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए। आइए हमारे बीच कुछ फरियादी हैं, उनसे जानते हैं कि वो किनसे मिलने आए हैं और क्या उनकी मुलाकात हो पाई है कि नहीं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप किनसे मिलने आई हैं? हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। तो क्या आपको पता चला? अभी तो डीएम साहब आए नहीं है। एक्चुअली मैंने जो है अप्रैल से आवास आवंटन के लिए सब मतलब की आवेदन किया था, तो यहाँ का बाबू मुझे रोज दौड़ा रहा, अप्रैल से दौड़ा रहा है वो। तो अधिकारी के लिए मिलने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अधिकारी बैठिए, आप अधिकारी आएंगे? हाँ, उन्होंने कहा कि आप अधिकारी से मिलिए, अधिकारी को लेटर लिखिए सिटी मजिस्ट्रेट। मैं यहाँ से 9:30 बजे से बैठी हूँ। तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि डीएम साहब और अखिलेश यादव के फरमान को अधिकारी कितना गंभीरता से ले रहे हैं। अपनी पड़ताल के तहत हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद के एसएसपी कार्यालय पे और आप आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ कोई फरियादी तो नहीं है, लेकिन एसएसपी साहब का भी पता नहीं है। एसएसपी साहब के जो चेम्बर है उसमें लॉक लगा हुआ है और एसएसपी साहब का कहीं पता नहीं है। और इस समय हमारी घड़ी में 11:15 हो रहा है। 11:15 होने के बावजूद अभी एसएसपी साहब का पता नहीं है। आप ये घड़ी देख सकते हैं, घड़ी में 11:15 हो रहा है, लेकिन अभी भी एसएसपी साहब का पता नहीं है। और ऐसे में और भी जो अधिकारी हैं जो फरियादी को सुनने के लिए बैठते हैं, वो अधिकारी भी लापता हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं एक एसएसपी साहब का, एसपी साहब का वो चेम्बर है, वो भी खाली पड़ा हुआ है पूरी तरीके से और उनका भी पता नहीं है। ऐसे में जो दूर दराज से आने वाले फरियादी हैं उनकी कौन सुनेगा? सवाल यही खड़ा होता है कि जब अधिकारी नहीं आएंगे तो फरियादी किससे अपनी फरियाद सुनाएंगे। इलाहाबाद से कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ रविंद्र कुमार, समाचार प्लस। तो इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी अपने कार्यालय से नदारद मिले। बहरहाल यूपी के सीएम के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठेंगे। जो अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठे मिलेंगे तो उन अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। इस आदेश के चलते जब समाचार प्लस की टीम ने ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी अभियान के तहत 10:50 पर बरेली जिलाधिकारी के वो कार्यालय पहुंचे हम, तो जिलाधिकारी समीर वर्मा अपने कार्यालय में नहीं बैठे मिले। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय में आए फरियादियों से जब पूछा गया तो पता चला कि 2 दिन से जिलाधिकारी साहब से मुलाकात ही नहीं हो रही है। वहीं जिलाधिकारी के बगल में ही अपर जिलाधिकारी अवनीश सिंह का भी कार्यालय बंद मिला।
हम इस वक्त मौजूद है कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ पर जो डीएम का ऑफिस है वो पूरी तरीके से बंद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं दिख रहा है। डीएम का जो दफ्तर है वो बंद है। यहाँ के डीएम अभिषेक प्रकाश है जिनको यहाँ पे करीब 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज वो यहाँ पर समय से नहीं पहुंचे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के एसएसपी ऑफिस में और यहाँ के जो एसएसपी हैं जे रविंद्र गौड़, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर कार्यभार संभाला है। सुबह के 10:10 हो चुके हैं और अभी तक एसएसपी महोदय अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। एसएसपी महोदय की जो कुर्सी है वो आप देख सकते हैं खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कोई भी अफसर मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 27 तारीख को बयान दिया था कि जो भी अफसर समय से अपने दफ्तर में नहीं पहुंचेंगे उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव के ये जो अफसर है ये समय से नहीं पहुंचे हैं तो क्या इन्हें निलंबित किया जाएगा। अनूप कुमार मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश के बाद की उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय बैठेंगे। जो अधिकारी कार्यालय में नहीं मिलेंगे तो उन अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। तो वहीं जब इस आदेश के चलते समाचार प्लस की टीम कानपुर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंची तो जिलाधिकारी समीर वर्मा अपने कार्यालय में बैठे नहीं मिले। वहीं लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्वनी निगम ने। मैं इस वक्त कानपुर के जिला अधिकारी कार्यालय में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं घड़ी पे की जो है 10:40 हो चुके हैं और ये समीर वर्मा यहाँ पे जो डीएम है उनका कार्यालय में बिल्कुल जो है कार्यालय पे बैठे नहीं है। अभी तक 10:30 बजे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दरवाजा बंद है और इसको देखते हुए आप इधर देख सकते हैं कि जबकि 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने बोला था कि जो भी अधिकारी 10 से 12 नहीं बैठेंगे उन्हें निलंबित किया जाएगा, लेकिन सपा सरकार में अधिकारी जितने हैं बेबाक बेअंदाज हो चुके हैं। उनको किसी का खौफ नहीं है, सरकार का किसी का डर नहीं है। आइए बात करते हैं, एक फरियादी बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किनसे मिलने आए हुए। अरे क्या नाम है आपका? ऋषि, मेरा नाम रामदयाल कुशवाहा। किससे मिलने आए हुए? डीएम साहब से मिलने आए हुए। क्या डीएम साहब बैठे हुए कार्यालय? नहीं बैठे नहीं हुए। और मैं परसों भी आया था, परसों भी बैठा रहा था, पूरे समय बैठा रहा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई परसों। देखिए ये एक फरियादी थे, परसों भी आए हुए थे, वो तब भी डीएम साहब की मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो तब भी ऑफिस में नहीं बैठे हुए थे। इसके बगल में ही जस्ट आप देख सकते हैं कि एडीएम सिटी का कार्यालय बना हुआ है, अविनाश सिंह नाम है उनका, एडीएम सिटी कार्यालय का, उनका भी गेट बंद हुआ है। और जो कि सरकार में बेअंदाज हो चुके हैं अधिकारी। और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है कि जहां मुख्यमंत्री अखिलेश और मुलायम सिंह शिवपाल सारे के सारे लोग मंच से कहते रहते हैं कि अधिकारी बेलगाम होते आ रहे हैं, अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे हैं। उसको देखते हुए फरियादी भी 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन विवेक पांडे के साथ अश्विनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। सपा सरकार के मुख्यमंत्री ने बीते दिनों ऐलान किया था कि हमारे अफसरान अपने दफ्तरों में सुबह 9 बजे से ही फरियादियों की फरियाद सुनते हैं, मगर पूर्वांचल की राजधानी कही जाने वाली मुख्यालय गोरखपुर के जिलाधिकारी अपने कार्यालय से नदारद मिले। इतना ही नहीं, उनका ये रवैया रोज का है, मगर उनसे गुहार लगाने वाले प्रतिदिन आते हैं, निराश होकर अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार के कहने कितने सच हैं वो हम आपको दिखाते हैं। इस समय हम गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़े हैं। आइए ले चलते हैं जिलाधिकारी कार्यालय में, देखते हैं कि क्या महोदय जिलाधिकारी मौके पर हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जिलाधिकारी का कार्यालय किस तरीके से खाली है और जिलाधिकारी की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। और दूसरी चीज आपको हम दिखा दें कि इस समय टाइम के जो है कि 11:15 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जिलाधिकारी महोदय का कुछ जो है कि अता पता नहीं है। जिलाधिकारी महोदय जो है कि अभी अपने ऑफिस में नहीं तैनात है और फरियादियों की भीड़ बाहर लगी हुई है। आइए दिखाते हैं फरियादी किस तरह से जो है कि उनकी राह देख रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय आएंगे और उनसे गुहार लगाएंगे कि आखिरकार ऐसे ही प्रदेश सरकार के अगर दावे और वादे खोखले साबित होंगे तो कहां तक जनता देखेगी और कहां तक सुनेगी। चाची अब क्या करे? आयल बैठी हैं? हाँ, आयल बैठी डीएम साहब से पूछे कि मनो हमारे कागज 17 तारीख के आयल है, सैनिक कल्याण ऑफिस पहुंचल की नहीं पहुंचल। चाची कब से आप बाटी? मतलब यहाँ कब से आप खड़ा बाटी? मैं 1.25 घंटा हो गए हैं आए। 1.25 घंटा। हाँ। लेकिन डीएम साहब का आयल बाटे हैं?
नहीं सब कहा तट नहीं आयल बाटे नहीं आयल बना। अभी आपने देखा कि जिलाधिकारी कार्यालय पर एक पीड़िता खड़ी है जिलाधिकारी से मिलने के लिए, मात्र एक कागज पूछने के लिए कि आखिर हमारा कागज गया कि नहीं गया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय इस समय अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है। हरेंद्र दुबे, समाचार, गोरखपुर। मुख्यमंत्री अखिलेश के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठेंगे। जो अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठे मिलेंगे तो उन अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। वहीं जब इस आदेश के चलते समाचार प्लस की टीम ने ग्रेटर नोएडा का जायजा लिया तो कार्यालय में नहीं बैठे मिले अधिकारी। लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता गौरव गौड़ ने लिया। करने के लिए तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 27 तारीख को साफ कहा था, दावा किया था कि मीडिया अगर जिस भी अधिकारी के बारे में जानकारी देगा कि वो अधिकारी अपने तय वक्त से, निश्चित वक्त से लेट पहुंचा है या फिर कार्यालय में मौजूद नहीं है तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद, इस दावे के बाद समाचार प्लस ने ऑपरेशन चलाया और इसके चलते जो तस्वीर हमें देखने को मिली उससे साफ हो जाता है कि अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचते। तो मुख्यमंत्री साहब, वादा तो आपने कर दिया, दावा तो आपने कर दिया, लेकिन अब कार्रवाई भी कीजिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। टाइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। टाइवा इन्वर्टर बैटरी। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। राज्य गठन के बाद पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। निर्णयों में राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग, विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टेधारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी, जी हां, जिसके तहत समाचार प्लस की टीम हर जिले में पहुंची और वहां पर जो तस्वीर सामने आई बेहद चौंकाने वाली थी। आपको पहले वो आदेश याद दिला दे जिसके तहत 27 तारीख को, यानी जो बीती 27 तारीख है, 27 जनवरी, उसको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने दावा किया था कि मीडिया जिसके बारे में भी जानकारी दे, अगर आप अपने चैनल पर एक लाइन चला देंगे कि ये अधिकारी वक्त पर नहीं पहुंचा तो उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लिहाजा इस आदेश के बाद समाचार प्लस की टीम ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी। हमारी टीम जहां जहां पहुंची वहां पर डीएम और एसएसपी नदारद मिले, यहां तक कि जो अपर जिलाधिकारी थे वो भी नदारद मिले और फरियादी बिना अपनी फरियाद किसी को सुनाए वहां से वापस लौट रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आपने दावा तो कर दिया सीएम साहब, लेकिन अब कार्रवाई तो कीजिए। चलिए अब एक और जगह की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वहां पर भी हमारी टीम जो थी वो पहुंची, लेकिन वहां पर भी अधिकारी नदारद मिले। सीएम ने साफ आदेश दिया है कि जो भी अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे कार्यालय में, उन्हें अपने पद से वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। सीएम के आदेश की पड़ताल करने के बाद समाचार प्लस ने ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी
चलाया तो सरकारी दफ्तरों की पोल खुल गई। लखनऊ में ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी में समाचार प्रेस के संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने जायजा लिया, जहां 10:35 तक सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहे। लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय के ट्रेजरी यानी जहां पेंशन